अभी मुल्क की मईशत जो है वो मुल्क के इंतखाबात से जुड़ी हुई है, लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं मुल्क की मईशत के जो हालात हैं वो दुरुस्त समत की जानिब गामज़न है। उसका एक प्रूफ मेरे सामने इस वक्त मौजूद है जनाब। ये सिटी AM एक अखबार है, मारूफ अखबार, जो कि लंदन में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है। इसकी एक अशात इसमें एक आर्टिकल आया जिसके मुताबिक पाकिस्तान में सरमायाकारी के खुसूसी मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान में 4.8 खरब पाउंड मालियत की मादनी दौलत है। गैर मुल्की सरमायाकारी तेज़ी से राग़िब है पाकिस्तान की जानिब, और SIFC के बेहतरीन इक़दाम का इसमें तस्करा किया गया है। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। माशी माहिर होंगे खाका नजीब साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अभी जो एक इस अशात के हवाले से कहिएगा, ये पाकिस्तान के लिए जो मस्बत खबरें आ रही हैं मईशत को लेकर इसको किस तरह से देख रहे हैं? दूसरे, आप समझते हैं कि वाकई हम दुरुस्त समत की जानिब गामज़न हैं, मुआशी आशारी हमारी बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, और इसकी क्या वजह समझ रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमना साहब, एक तो बिल्कुल बात यह है कि हर वक्त पाकिस्तान ऐसी न्यूज़ में हो रहा होता है इंटरनेशनल कि कभी हम IMF के पास जा रहे हैं, कभी बायलैटरल फ्रेंड से पैसे मांग रहे हैं, कभी मल्टीलैटरल लोन्स का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुझे वैसे ही खुशी है कि पाकिस्तान को डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स ये जो सारे हैं जिनसे हम डेट लेते रहते हैं, उसकी बजाय एक मेंशन ऐसा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट की भी अपॉर्चुनिटी जो है वो इस मुल्क में मौजूद है। इससे मतलब ये है कि पाकिस्तान में कोई ऐसे ज़रिए हैं जिससे लोग FDI यहाँ लाकर इन्वेस्ट कर सकें, और उन जिन सेक्टर्स हैं जैसे माइंस एंड मिनरल्स, एग्रीकल्चर, ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग की अपॉर्चुनिटीज़, इन सब का जो जिक्र है वो इंटरनेशनली किया जा रहा है। तो मैं तो पहले यही समझता हूँ कि हमने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को हर वक्त एक नेगेटिव न्यूज़ में रखा हुआ है, एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग टू डू। अच्छा, अब उसकी ये बात है कि क्या पाकिस्तान की ये हकीकत है? देखें, दो हकीकतें हैं। एक तो यह है कि ये एग्जिस्ट करता है कि पाकिस्तान माइंस एंड मिनरल्स में रिच है। पाकिस्तान में जो रेकोडिक है वो अनटैप्ड दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर एंड गोल्ड डिपॉजिट है। दूसरी चीज़ ये एग्जिस्ट करती है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर लैंड है जिसको हमने अभी भी कल्टिवेट नहीं किया। तीसरी ये बात एग्जिस्ट करती है कि एक यूथ है जो 23 साल के इर्द गिर्द है, बेशतर लोग जो हैं यंग हैं। आप याद रखिएगा 25 साल बाद पाकिस्तान के ही यूथ होंगे जो इस वक्त दुनिया में आपको सप्लाई के लिए पढ़े लिखे समझदार लोग मौजूद होंगे, कहीं भी ऐसा नहीं होगा। अच्छा, चौथी बात यह है कि इस सब को देखते हुए फिर हम ये सब चीज़ें जो हैं इनसे फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे? देखिए, ये है की बात। इसमें प्रॉब्लम यह है कि हमने BOI बनाया, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने प्राइवेटाइजेशन कमीशन बनाया, दोनों जो हैं फाल अदारे नहीं बन सके बिकॉज हमने कभी इनको प्रोफेशनलाइज नहीं किया और उस तरह की ह्यूमन रिसोर्स वहां पे नहीं लाए कि ये कोई ऐसी कारकर्दगी दिखा सके। तो अभी इस पर काम हो रहा है क्या इस हवाले से? जी बिल्कुल। So why is investment so important in a country? आमना साहिबा, जिस मुल्क ने दुनिया की तरक्की की है, अब मैं ये कहता हूँ जिस मुल्क ने, दिस इज द मोस्ट एम्फैटिक स्टेटमेंट आई कुड एवर मेक, ईस्ट एशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इंडिया, बांग्लादेश, उनका जो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो था वो 25 से 35% था। ये पाकिस्तान का 14% है पिछले साल। अब काम ये हो रहा है कि SIFC जो है वो बाईपास करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान की क्लॉग्ड आर्टरीज, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव जो कबाहतें हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो पाकिस्तान के सिस्टम्स, ब्यूरोक्रेटिक जो डिलेज आ जाते हैं, जिसमें जो सिस्टम इनर्शिया है, और ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को पिच किया जा सके। देखिए, इन दी एंड तो ये सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, इसमें कोई दो आरा नहीं है। पाकिस्तान को डीरेगुलेट करना पड़ेगा, ग्रोथ की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, बट इन द मीन टाइम हमें चूंकि $1 लिक्विडिटी क्रंच से निकलना है, FDI एक इम्पॉर्टेंट जुज़ है। सो हमने कुछ MOU साइन किए हैं दुबई के साथ, हमने कुछ प्रोजेक्ट्स पिच करने की कोशिश की है एग्रीकल्चर में, हमने कुछ कोशिश की है कि जो रेकोडेक के हमारे पास शेयर्स हैं उनकी इंटरनेशनल इवैल्यूएशन कराई जाए और इंटरनेशनली पिच किए जाएं। What I'm trying to put to you is कि ये साथ साथ करते रहना चाहिए, बट हमें अपनी पैदावारी सलाहियत, हमें मुल्क को इतना अच्छा बनाना है कि इस 25 करोड़ के मुल्क में दुनिया के लोग आकर टेक्नोलॉजी भी ला सकें, हम मैनेजरियल ट्रांसफर भी कर सकें। इसके लिए और आपको खाकान साहब इंटेंट दिखाई दे रही है? क्योंकि इंटेंट बड़ी ज़रूरी होती है। आई थिंक एक रियलाइजेशन बातें तो कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या अभी जो हमारी सेटअप है मौजूद है इस वक्त मुल्क में,
तो वो उसकी इंटेंट, उसकी जो एक्टिविटीज़ है उसको देखते हुए लग रहा है आपको कि इंटेंट इनकी पॉजिटिव है? Amna, I think there is a realization that this should be done. There is a realization कि मुल्क जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे नहीं चल सकता, पैदावारी सलाहियत बढ़ाए बगैर, दुनिया के साथ इंटरनेशनल ये कहते हैं इकोनॉमिकली एंगेज किए बगैर, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए बगैर ये सिलसिला नहीं चल सकता। जहाँ तक माइंस एंड मिनरल्स का ताल्लुक है, देखें ये तो मतलब एक जियोलॉजिकल सर्वेस पाकिस्तान के बताते हैं कि कई सौ अरब डॉलर, मैं तो हज़ार अरब डॉलर भी नहीं कहता, कई सौ अरब डॉलर के ज़खायर जो हैं वो मौजूद हैं। पाकिस्तान का IT और ITES में यानी कि सर्विस सेक्टर में भी एक एक्सपोर्ट पोटेंशियल मौजूद है। फिर ऑफकोर्स पाकिस्तान की लोकेशन जो है, वी आर राइट इन द मिडल ऑफ साउथ एशिया। इस एशिया में जहाँ पे हम खड़े हैं, हमारी ये सारी कार कंट्रीज, रशिया, चाइना, ईरान, ये तो हमारा वो बॉर्डर है ना जिसके साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। इससे हम गवादर से शुरू करें और आप यूरोप तक जाएं, जापान तक जाएं, पर असल बात यह है कि जब तक हम खुद अपने घर को ठीक नहीं करेंगे तो दुनिया को पिच करना, तो मैंने पहले कह दिया, एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान को इस नेगेटिविटी से निकालें और पिच करें कि यू नो देयर आर अदर थिंग्स हैपनिंग इन द कंट्री ऑल्सो, देयर आर अदर पॉजिटिव्स। पर अपने घर को ठीक करना, उसका तरीका बड़ा सादा है आमना साहिबा। मैं ये हर दफ़ा इसलिए बात कहता हूँ, जब तक आप प्रोफेशनल टीम्स एनर्जी में, प्राइवेटाइजेशन में, BOI में, फाइनेंस में, FB लाएंगे, ये इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज जो हैं बहुत टेक्निकल मिनिस्ट्रीज हैं दुनिया में। अगेन जो एशिया की तरक्की है, दिस वाज लेड बाय पॉलिसी लीडर्स जो कि इस बात को बिलीव करते थे कि उनको एक पॉलिटिकल कवर देकर ऐसे टेक्नोक्रेसी को लाना है जो मुल्क को चला सके। आई रियली होप कि अगले 5 साल का एजेंडा ये हो, बट द इंटेंट हैज क्लियरली बीन शोन बाय द कंट्री, बाय द एस्टैब्लिशमेंट, बाय द केयर टेकर सेटअप कि ये काम जो है ये पाकिस्तान ने करना है। कुछ और अदारे भी ये जो SIFC ने आइंदा 5 बरसों में 48 अरब पाउंड सरमायाकारी मुल्क में लाने का एक हदफ सेट कर रखा है, ये कितना रियलिस्टिक है? देखिए आमना साहिबा, आप जब कोई काम करते हैं तो आप एक गोल सेट करते हैं। अब ये जो गोल है, मैं समझता हूं कि वो इसलिए सेट कर रहे हैं, जो मुझे उनकी मीटिंग्स के साथ अंदाजा हुआ कि जो उन्होंने गुफ्तो शनीद इंटरनेशनली की है और जो उधर से एक इंटेंट आया है कि यहाँ तक हम रकूम पाकिस्तान में, मिडल ईस्ट है, सऊदी अरेबिया है, चाइना है, यही पार्टनर्स हैं ना जिससे इस वक्त गुफ्तो शनीद हो रही है, तो वो लाने को तैयार हैं। उस इंटेंट पे बेस करके एक ये फिगर आया है। मैं फिगर्स में इसलिए नहीं जाता कि FDI 3 तरह की देखें पाकिस्तान आनी चाहिए, रकूम भी आनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए, मैनेजरियल स्किल भी आनी चाहिए, और आनी सिर्फ एक जगह पे चाहिए जो एक्सपोर्ट कर सके पाकिस्तान से। मैं आखिरी एक मिसाल देता हूँ, लोग समझ जाएंगे। ऐसा ना हो कि कोई कंपनी बाहर से आए, वो यहाँ से पानी निकाले, उसी पानी को बॉटल करके हमें पिलाए और उसका जो डिविडेंड है वो डॉलर में बाहर ले जाए। ये बड़ी सादा सी गुफ्तगू है। सो आई थिंक दैट इज व्हाट पाकिस्तान शुड बी लुकिंग एट। ठीक है, थैंक यू सो मच मुआशी माहिर खाकान नजीब साहब हमारे साथ। इस वक्त मुआशी सूरत हाल में किन किन चीज़ों की क्या एडिशन क्या होना चाहिए, किस तरह से हम मज़ीद तब्दीली लेकर आ सकते हैं, इस हवाले से बात कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।